से सोचता है, उसका अपना विचार है, उसको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन करने देता है जबरदस्त। ये कहता यही छापो, यही लिखो, तो वो तो अलग चीज है, लेकिन कम से कम सब चीज तो रिकॉर्डेड रहता है ना। कल होकर के जब उनका राज खत्म हो जाएगा तो सब रिकॉर्डेड चीज भाई बाद में चला देंगे, क्या बोला इसीलिए वो खत्म होने वाला नहीं है। तुम लोगों का तो चक्कर है तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप सब लोग आए हैं तो बहुत खुशी की बात है और आप लोगों का भी स्वागत है। अब हम लोग तो सारा काम करते रहते हैं, हमारे सब लोगों को मालूम है जितना काम हम लोगों ने किया है। बिहार में जब काम करने का मौका मिला तो शुरू से ही जितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया, सब लोगों ने संक्षेप में सारी बातें कर दी कि बिहार को आगे कितना हम लोग बढ़ाए और ठीक कहा गया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया, जो आप समझ लीजिए अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित और खास करके महादलितों को आइडेंटिफाई करके किस तरह से साथ से ही हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, एक एक चीज, और सबके लिए अधिकार। कौन नहीं पढ़ रहे थे, सबको पढ़ाना है। और जब उसी में पता चला कि करीब 12.5% बच्चे यानी 5वां के आगे तो बहुत कम ही पढ़ता था, 5वां तक भी 12.5% नहीं जा रहा। अब कौन है भाई, तो पता यही चला कि वो 12.5% में सबसे ज्यादा लोग हैं महादलित के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग। और इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उसी समय काम किया कि कैसे ही ला रहे हैं आप, तो एक एक को धर लिया। आप सोच लीजिए तो सब पता चला तो कौन कौन काम करता रहता है। आप जरा सोच लीजिए किस तरह के पार्टी वाले लोग किस तरह का काम करते हैं, कौन कौन सी बात करते रहते हैं। आप किसी के पार्टी के साथ आपका अलायंस है और उस पार्टी के लोगों को आप तोड़ करके अपने साथ शामिल करते हैं, इससे ज्यादा गंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो अंत में हम लोग हट गए, कह दिया कि इससे गंदी तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसे जगह के लोगों को इनको तो खैर अगला चुनाव में पता चलेगा, चिंता मत करो। हमको तो खैर हम तो खैर पहले ही बोल रहे थे, हमारा कोई मत कोई इधर अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ने का नहीं था, हम तो एक साथ मिल करके लड़ने वाले हैं। तो जो कुछ भी हुआ आप अपना करे, बड़ा खुशी है, ठीक है, खूब खुश रहो। अब कहे को सदस्य हो, क्या करोगे इसी, तो इसीलिए इस सब का कोई मतलब नहीं है। और जितना होगा हम सब लोग जो हैं मिलजुल करके, 7 पार्टियां सब मिल करके सारा काम और एकजुट होकर के एक एक काम करेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है कि मिलजुल करके पूरे तौर पर काम करिएगा। और फिर जो मौका मिला है ललन बाबू को, यानी श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को मौका मिला है, तो इनको पूरे तौर पर आप सब लोग सपोर्ट करिएगा। अब आज मुझे खुशी है, एक तो विजेंद्र बाबू ये काहे कम बोले, हमको पसंद नहीं है काहे कम बोले। आज जो आप जानते हैं, जो हम लोग उधर थे और उधर से फिर इधर चले आए 7 पार्टी में, इसमें कौन 2 आदमी, यही विजेंद्र बाबू और ललन बाबू, यही मिलने दिए। पूरे हम सबको बुलाइए, सब एग्री किया, सारे देश भर के लोगों को बुलाया, सब एग्री किया। तो ए भाई विजेंद्र बाबू, आपको बोलना चाहिए पूरा, कम मत बोलिए, आप पूरा बोलिए। जानते नहीं है तो जनता दल यू है, इसके पहले अध्यक्ष आप ही नहीं जी हैं, उसके बाद में कोई दूसरा अध्यक्ष बना है। इसलिए आप पूरा का पूरा अभी ध्यान दीजिए, लगे रहिएगा पूरा। और कहां पर क्या आप देखिए, इनका खासियत देखिए, इनके पूरा जिला में क्या होता, सब जीतता। एक जो जीत गया अगला बारी चाहेंगे तो कहां से जीतेगा, ये चाहेगा वही 5 जीतेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं कि आप जरा कुछ और बोलिए, आप बताइए। वशिष्ठ भाई भी आज कितना बढ़िया से बोले,
आप झूठे इनको लगते रहता है कि तबियत खराब है, कोई तबियत खराब इसका नहीं, झूठ मूठ के बिना मतलब कुछ तो होबे नहीं करता है जी। आदमी का अंदरूनी कुछ होता है, पारिवारिक इधर उधर, अभी बिना मतलब का ही सोचते रहते। कितना बढ़िया बोले यार, अच्छा कितना अच्छा लैंग्वेज बोला, बोले ना जी। आवाज कैसा लगा? लगा कि इनका तबियत खराब है। आप जरा फिर से सबसे मिलिए और सबको गाइड करिए, तो आप में बड़ी ताकत है, समझ गए ना? तो इसीलिए करिएगा ना, ठीक है? तो ये सब करेंगे और सब लोग करेंगे, जितने लोग हैं, हमारे जितने एमपी हैं सब बैठेंगे, सब लोग पूरा मजबूती के साथ काम करते रहिए। हमारे विधायक लोग हैं, एक एक आदमी से पूछे, कोई गड़बड़ नहीं, सब लोग मिलजुल करके एक साथ काम करते रहिए और बुलंदी के साथ बिहार को आगे बढ़ाइए और देश को और आगे बढ़ाने के लिए और इन तत्वों से मुक्ति देश को मिलाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। यही हम सब लोगों का आग्रह है। आप सब लोग पूरे बुलंदी के साथ ललन बाबू के नेतृत्व में पूरा मजबूती से काम कीजिएगा ना। हाथ उठाकर बताओ। चलिए, हम लोग तो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे और एक एक चीज को मानना चाहिए, और हम लोग तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। अब बिहार में जितना काम समाज के सब तबके के लिए किया, अब उसमें से भी कुछ लोगों को अपने हाथ में किए रहते हैं, जरा बताइए। जो उनके साथ जाते हैं, हम लोगों के खिलाफे में करते हैं वोट, जरा उससे पूछिएगा कभी कि अरे थोड़ा काम में कोई विरोध करता है, तुमको काम में कितना मदद मिला, कितना ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद मिला। अब पहले कौन बिजनेस कर रहा था, क्या बुरा हाल था, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने बढ़ावा दिया। लेकिन कुछ लोगों को जरा आमदनियां बढ़ जाता है तो ऊपर से ही कुछ हिसाब किताब है तो वो अपने ढंग से चलता है, तो जो मन में आवे करो, लेकिन हम तो किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। हम तो सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में काम करेंगे। इसलिए एक बात आग्रह करेंगे, आखिर हम लोगों के पार्टी में देख लीजिए, चाहे कोई जात कुछ भी का कोई तबका खिलाफत करे, लेकिन आप यूनिट देखिएगा। कभी तो हम प्रेस वालों को भी कहेंगे कि इतना मेरा पटिया को ठीक से जान लीजिए। आप देखिएगा, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय, किसी भी जात का आप देखिएगा, हर तरह का आदमी इस पार्टी में है। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा जाति और धर्म का जो इस पार्टी में नहीं, सब लोग मिलेंगे। तो एक एक तरह के, सब तरह के लोग हैं और सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई इधर उधर गड़बड़ नहीं करते हैं। तो सब लोग मिल करके लोगों के बीच में जरूर घूमते रहिए और जो जो काम हुआ है उसके बारे में भी जानिए। जो कुछ भी है, जो किया जा रहा है, उन सब चीजों को भी चलाते रहिए और जहां पर भी कोई कमी आपको दिख रही है उसकी जानकारी भी दीजिए। और सभी राज्यों के जो लोग हैं, वैसे आखिरकार कई जगहों पर जो हम लोगों के आदरणीय वशिष्ठ भाई, भाई विजेंद्र प्रसाद यादव जी, विजय कुमार चौधरी जी, माननीय रामनाथ ठाकुर जी, संजय झा जी, अशोक, काम करने का मौका मिला तो शुरू से ही जितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया, सब लोगों ने संक्षेप में सारी बातें कर दी कि बिहार को आगे कितना हम लोग बढ़ाए। और ठीक कहा गया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया, जो आप समझ लीजिए अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित और खास करके महादलितों को आइडेंटिफाई करके किस तरह से साथ से ही हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, एक एक चीज को। और सबके लिए अधिकार, कौन नहीं पढ़ रहे थे, सबको पढ़ाना है। और जब उसी में पता चला कि करीब करीब 12.5% बच्चे यानी 5वां के आगे तो बहुत कम ही पढ़ता था, 5वां तक भी 12.5% नहीं जा रहा। अब कौन है भाई? तो पता यही चला कि वो 12.5% में सबसे ज्यादा
लोग हैं महादलित के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग, और उन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उसी समय काम किया कि कैसे सब लोगों को पढ़ने का, तो एक एक तरह का व्यवस्था किया गया। और अब तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, अब सभी तरह के लोग पढ़ रहे हैं। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अनुसंधान करवाया, दिखवाया, अब हम लोगों के यहाँ तो जानते ही ना है, पहले से बिहार में तो कोई है ही नहीं, एरिया कितना कम, देश का 12वें नंबर पर है क्षेत्रफल, लेकिन आबादी देश भर में तीसरे नंबर पर है। अब पता नहीं कल दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। तो ये हालत है। इसीलिए इसका कारण क्या है? कारण यही है कि महिलाओं की शिक्षा कम थी। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तभी जाकर के ये प्रजनन दर घटेगा। और हम बराबर आप सब लोगों को कहते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इन बातों की चर्चा करते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय प्रजनन दर 4.3 था, और फिर हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि भाई देश भर में क्या है। तो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास थी तो पूरे देश भर में प्रजनन दर उन परिवारों का 2, और बिहार में भी उसका सर्वे कराया गया कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो यहां भी निकला प्रजनन दर 2, अगर लड़की पढ़ी हुई है, महिला पढ़ी हुई। और अगर इंटर पास का देखा तो पूरे देश का प्रजनन दर आया उन परिवारों का 1.7, और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर दिखाई पड़ा 1.6। अब उसी समय से हमको लगा कि भाई जब सब महिलाओं को पूरा पढ़ा देंगे और सब लोग पढ़ेंगी तभी ये प्रजनन दर नीचे जाएगा। अब आजकल देख रहे हैं कि कुछ लोग डिमांड कर रहा है कि साहब नियमित करिए, एक परिवार में 2 से अधिक नहीं पैदा करेगा। हम तो इसका विरोध करते हैं, सब बोगस चीज है, ये तो बोगस चीज है। अगर महिलाओं को पढ़ाओगे तो अपने आप वो प्रजनन दर नीचे जाएगा। किसी को करने का मतलब होता है, कई लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। अब हम लोगों के यहाँ जान दीजिए, जब महिलाओं को पढ़ा रहे हैं तब क्या हो गया, 4.3 से घटते 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 अब बिहार में भी हो गया 2.9 पर। अब ये पूरा काम जो कर रहे हैं ये बढ़ेगा तो हम लोग का तो बिहार में 4-5 साल के अंदर 2 पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, कब क्या करना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। कई लोग तो कोई पॉलिसी नहीं बनाते। कौन सी पॉलिसी बनाते हैं? आप देश के उत्थान की खूब चर्चा करते हैं कि बड़ा भारी हम लोगों के देश का नाम है दुनिया में, आगे बढ़ गए। आज तक देश का जो गरीब राज्य है उसके उत्थान के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? जहां पैदा हुए वो पहले से आगे, वाद से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से आगे है, उसी समय से आगे। और आप बात कर रहे हैं और जो पीछे है उसको आगे करने के लिए कई राज्यों को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला। अगर उसी तरह से बिहार और कुछ अन्य राज्य जो पिछड़े स्थिति में है उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कितना आगे बढ़ जाते। कोई मदद नहीं ऊपर की, लेकिन तब भी हम बढ़ा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कितना ज्यादा फर्क, गांव में देखिए, शहर में देखिए क्या हालत था जी। शाम के बाद कोई निकलता था घर से बाहर, अब आज देख लीजिए कि रात भर आदमी निकलता है। अब पहले कपड़ा की क्या स्थिति थी, लड़का लड़की किसी के पास था, अब आजकल जाकर के देखिए बच्चा है या बच्ची है, सबकी स्थिति कितनी सुधरी। अब पहले कितना बिकता था, फल सब्जी सब कितना कम बिकता था, कितना ज्यादा बिक रहा। तो सब तरह से जो बेहतरी हो रही है, पहले की तुलना में लोगों की आमदनी बढ़ रही है, अब विकास हो रहा है। अब गरीब राज्य है लेकिन हर घर तक तो हम लोग पहुंचा दिए ना भाई, बिजली भी पहुंचा दिए, पानी भी पीने के लिए पहुंचा दिया, और हर गांव तक सड़क बना दिया, कितना पुल पुलिया का निर्माण कराया गया। तो एक एक तरह का काम किया जा रहा। अब पहले कोई आता था पटना या राज्य में कहीं आता था तो जिसका बुरा हाल था, अब आजकल
15 साल के बाद 14 साल के बाद कोई बाहर से आता है तो देखता है तो उसको आश्चर्य होता है कि कितना बढ़िया हो गया है पटना। अब आप सदस्यगण इसके खुले अधिवेशन में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी हमारे साथी बहनों एवं भाइयों, अब कल ही हो चुका और आज तो खुला अधिवेशन है। ये हम लोगों के पार्टी के नीतियों का ये अंग है। जब कल हो गया तो उसी में तय है कि खुला अधिवेशन होगा। तब कल आप फिर इलेक्ट हुए हैं, इसलिए आज खुला अधिवेशन है। सब लोग सुबह से अपनी बात रख रहे हैं और खुला अधिवेशन है, इसलिए सब मीडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। अभी सब लोग आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अब आप तो आते ही रहते हैं तो आप करिएगा क्या भी करिए। अरे पटना में थोड़ा बहुत छप जाएगा, लेकिन कहीं कोई छपता है, कुछ नहीं छपता है। तो क्या कीजिएगा, इसमें हम जानते नहीं है। बेचारे इन लोगों पर तो कब्जा कर लिया है दिल्ली वाला जबरदस्ती। ये लोग चाहे कुछ भी करें, सब कोई गड़बड़ आदमी है। प्रेस का लोग गड़बड़ नहीं है, प्रेस का लोग बहुत ठीक ढंग से सोचता है, उसका अपना विचार है, उसको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन करने देता है जबरदस्त। ये कहता है यही छापो, यही लिखो, तो वो तो अलग चीज है, लेकिन कम से कम सब चीज तो रिकॉर्डेड रहता है ना। कल होकर के जब उनका राज खत्म हो जाएगा तो सब रिकॉर्डेड चीज वाली बाद में चला देंगे कि तुम क्या बोला था कल, तो बाद में चलेगा। इसीलिए वो खत्म होने वाला नहीं है। तो उन लोगों का तो चक्कर है, तो छोड़ दीजिए। लेकिन आप सब लोग आए हैं तो बहुत खुशी की बात है और आप लोगों का भी स्वागत है। अब हम लोग तो सारा काम करते रहते हैं, हमारे सब लोगों को मालूम है जितना काम हम लोग। मेरे पुराने साथी मित्र श्री मनीलाल मंडल जी यहां मौजूद, बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण, आज के बाद ही इनको घोषित कर देंगे, तो बाकी सब लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब लोगों को भी मौका दीजिए और नए लोगों को भी कुछ मौका दीजिए, सब लोगों को। अभी हम जैसी त्यागी जी वाला जो बात हो गया है, इनको क्या कहा जाएगा वो अब फिर आपको बाद में हम बता दें। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। इनको एक विशिष्ट तौर पर दीजिए। इनकी कोई इच्छा कोई पद की नहीं है, लेकिन पार्टी का सारा काम करने के लिए इनको विशिष्ट जिम्मेवारी और उसके लिए इनका नामकरण होना चाहिए। तो वो सब तो किया जाएगा, वो भी हम सलाह दे देंगे। अभी हम इनको बोल रहे थे तो कहे कि नहीं आप कल बोलिएगा, तब ठीक है कल ही बोलेंगे, यही बोल देंगे। तो सब लोगों का मतलब कि और लोगों को भी, और सब लोग कह भी रहे हैं, अन्य लोगों को भी जगह दीजिए। विभिन्न राज्यों से भी लोगों को जगह दीजिए जो सब काम कर रहे हैं, तो उनको भी आप निश्चित रूप से उसमें पूरे तौर पर ये काम कर दीजिएगा। ये हमको पूरा भरोसा है। और यहाँ पर जितने लोग भी हैं, सभी माननीय सांसदगण,